तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल न्यूज़ में। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का नाम बता रहा हूँ जिसने भगवान के बारे में कुछ अपशब्द कहा है। तो अगर वो आपको जानना है कि उसने क्या कहा है, किसके कहने पे कहा है, तो वीडियो को पूरा देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर एक सेलिब्रिटी है ये वाला बेबी सायर नाम का। तो इसने 4 दिन पहले एक रील अपलोड की थी, जो कि रील ये है कि सब कुछ जानते हुए भी अकल पर पत्थर क्यों पड़े हैं तुम्हारी। कि भाई सब कुछ जानते हुए भी अकल पर पत्थर क्यों पड़े हैं तुम्हारी। अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान बुरा मानेगा या पुजारी। तो ये रील देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेबी शायर ने भगवान के बारे में अपशब्द नहीं कहा है, भगवान के नाम पर जो धंधे चल रहे हैं उनके बारे में बताया है। तो यहाँ पर बेबी शायर ने ये बोला है कि यह मंदिर की दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान बुरा मानेंगे या पुजारी बुरा मान जाएंगे। तो अभी बीते कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में एक मंदिर में एक शख्स का आईफोन गिर गया था। तो वहाँ पर मंदिर के कर्मचारियों ने आईफोन देने से सख्त मना कर दिया था। बोल रहे थे कि ये दान पेटी में गिरा है आईफोन, तो ये भगवान का हुआ और अब ये मोबाइल वापस नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इसका डाटा रिकवर ले सकते हो। तो ये सब सुनकर उस शख्स को गुस्सा आया। उसने सोचा कि भगवान तो मोबाइल चलाते नहीं है, फिर मोबाइल चलाएगा कौन। तो आईफोन की बात थी, तो मंदिर के पुजारी की नीयत फिसल गई, तो उसने ये बोला। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए बेबी शायर ने ये वीडियो बनाया था। तो कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको गाली भी दी हैं, जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पर 4 से 5 दिन बाद वीडियो के आज बेबी शायर ने एक पोस्ट किया है, जो कि ये है। अगर किसी के पास इस पोस्ट का जवाब हो तो बेबी शायर ने बोला है कि मुझे बता दो, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो वीडियो क्या है आप देखिए। राम राम दोस्तों। तो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी भगवान और पुजारी के ऊपर। तो भाई कुछ लोगों ने इतना बड़ा ज्ञान पेला उस पर, इतना बड़ा गंदे गंदे कमेंट्स करे। फर्क नहीं पड़ता भाई, घंटा भी सीधा बोलता हूँ। तो अगर कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैंने गलत बोल दिया है, किसी के बारे में कुछ कह दिया, तो मुझे ना एक जवाब चाहिए। अगर कोई दे सकता है तो कोई भी महारथी दे दे, कोई भी। मेरा खुला सवाल है कि दुनिया भर में जगराते होते हैं माता रानी के नाम के। देखो दुनिया में भगवान है, मैं भी मानता हूँ है, लेकिन वो अपनी जगह है, वो ठीक है। लेकिन जो ये भगवान के नाम पे धंधे चल रहे हैं ना, मैंने इनके ऊपर बोला है, ठीक है। तो मुझे जवाब देना इस बात का कि दुनिया भर में जगराते होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, कहीं दिन में होते हैं, कहीं रात में होते हैं। तो हर जगराते में ना माता आती है किसी औरत के अंदर या किसी आदमी के अंदर। पूरे ऐसे खेल खिंडाए जाते हैं बढ़िया वाले, पता ही है, सबको पता है। तो एक सवाल है कि जब वो माता रानी खुशी के मौके पे आ रही है, इतने इतने दुनिया भर में सब जगह आ रही है वो, तो जब किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ कांड हो रहा था, इतने रेप होते हैं, तब वो माता कहाँ थी? तब वो उनके अंदर आके उन पापियों को काट क्यों नहीं दिया उन्होंने? मुझे इस बात का जवाब दो। किसी के पास हो, किसी के बुजुर्गों के पास हो, किसी के रिश्तेदारों के पास हो, बकवास करने से काम नहीं चलता। रियलिटी से चलो। बताना भाई, जो हमारी माता रानी है वो उस टाइम पे कहाँ थी जब कांड हो रहे थे? अगर इतनी फुर्सत है उनको कि वो ऐसी जगरातों में आ जाए किसी के अंदर, सब पाखंड है, कुछ नहीं है, सब झूठ है। तो यहाँ पर बेबी शायर ने सीधा सीधा ये कहा है कि जब कोई भजन होता है, आरती होती है एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर आदमी या औरत के अंदर कोई देवी देवता या माताएं आती हैं। तो जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, किसी महिला के साथ रेप होता है या किसी बच्ची के साथ रेप होता है, तब वहीं माताएं और देवी देवता, जो कि 33 करोड़ बताए जाते हैं, मैं तो मानता नहीं हूँ चूंकि, तो 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई एक भी देवी देवता उसके अंदर क्यों नहीं आता है? बेबी शाह ने सीधा ही बोला है। तो उसकी बात सही है। जब अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ रेप होते हैं, तो भगवान को आना चाहिए सामने, उनको बचाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो बेबी शायर की बात सही है। और अगर बेबी शायर ने ये भी बोला है कि अगर कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि भगवान जब अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं, तब महिलाओं के अंदर क्यों नहीं आते हैं, तो इस सवाल पूछा है। अगर किसी के पास जवाब है तो वो बता सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो बेबी शायर ने जो भी बात बोली है वो सत्य है, क्योंकि ऐसा जो जो उसने बोला है वो सब सही है। उसने कोई गलत शब्द नहीं बोला है, भगवान के बारे में नहीं बोला। उसने सीधा बोला है कि भगवान एक आस्था है
और भगवान को मानता हूँ। तो मैं भी भगवान को मानता हूँ, भगवान एक आस्था है, मैं भगवान भक्त हूँ, लेकिन मैं अंध भक्त नहीं हूँ। भगवान को भगवान की तरह मानता हूँ और इंसान को इंसान की तरह मानता हूँ। तो जब कोई अत्याचार होता है तो भगवान क्यों नहीं आते हैं सामने पे? किसी के पास इसका आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से कौन सही था? बेबीसार सही बात कह रहा है या फिर जो भगवान भक्त मतलब अंधभक्त कह सकते हो वो सही कह रही है?